हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 5 में। मेरा नाम है परवेज आलम और मैं रिसर्च स्कॉलर हूं आईआईटी कानपुर में। तो चलिए कुछ नई चीजें सीखते हैं इसमें बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 5 में। इसमें जो चीज हम सीखने वाले हैं वो सीखने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने पुराने वीडियोस बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट्स नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम यहाँ बेसिक जो चीजें सीख रहे हैं वो धीरे धीरे हम लेवल अप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लें। चलिए सीखते हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं बैलेंसिंग रूल के बारे में कि कोई भी डिजिट्स किसी भी सिंबल के साथ है, जैसे गुणे भागे या जोड़ने के साथ है या माइनस सिंबल के साथ है, तो उसको बराबर के उधर कैसे लेके जाया जाता है। ये देखिए बराबर की कुछ डिजिट्स यहाँ है कुछ यहाँ है, तो दूसरे साइड उसको कैसे लेके जाएंगे। ये हमारे कैलकुलेशंस हमने जैसे क्लास 6, 7, 8, 9 में ऐसा देखा हुआ कि बराबर का जो सिंबल है उसके दोनों तरफ डिजिट्स लिखे रहते हैं, मगर बेसिक्स कमजोर होने की वजह से हमें ये पता नहीं होता कि दूसरे साइड डिजिट जाके क्या होगा और कैसा सिंबल आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें वो चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक साइड चलो तराजू होता है, जैसे ये तराजू है, एक साइड हम अगर चावल रख दें, दूसरे साइड अगर हम बाट रख दें, अगर एक साइड हम बाट को निकाल दें तो ये चावल वाला साइड हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए अब यहाँ से मेरे को चावल भी निकालना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। तो ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल की। ठीक है, मगर मैथ में ये रूल कैसे लगता है कि अगर एक साइड से हम जैसे ये 12 को हटा रहे हैं तो दूसरे साइड हम क्या करेंगे कि वो बैलेंस हो। समझ रहे हैं? तो वही चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि ये पूरी डिजिट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो मैंने 54/2 लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मगर मैंने ऐसे ना लिख कर ऐसे लिखा है, वो उसका रीजन मैं ये बता देता हूँ कि ये जो है 54/2 ये हम लोअर क्लासेस में ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, मगर ऐसा तो हायर क्लासेस में हम ये सब देखते हैं। 54/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर मैंने इस तरह लिखा है ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए, इसलिए। ठीक है, तो चलिए पहला रूल देखते हैं हम। पहला रूल क्या है, ये यहाँ मैंने तीन, इस बैलेंसिंग के तीन रूल्स में डिवाइड कर रखा है मैंने। ये पहला रूल इसमें ये है कि अगर कोई भी डिजिट, कोई भी अंक, मैं जो भी लाइन बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, सुनिए कि क्या है वो। कोई भी अंक अगर आगे, ठीक है, और पीछे प्लस या माइनस दोनों में से कोई से भी चिन्ह से आगे या पीछे घिरा हुआ है तो ऐसे डिजिट में ये वाला रूल अप्लाई होगा। ये रूल क्या है मैं अभी समझाऊंगा कि रूल क्या है, मगर सबसे पहले हमें वो डिजिट पहचानना है जिसमें ये दोनों ही चिन्ह आगे और पीछे होने चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी चिन्ह। ओके, मैं कोई सा भी कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मगर दोनों के दोनों होने चाहिए आगे और पीछे। तो मतलब एक डिजिट दोनों आगे और पीछे टच में होना चाहिए, इन दोनों में से कोई से भी सिंबल के। कौन कौन से चीज ऐसे डिजिट्स हैं इन सब में, देखो 12 आगे प्लस से टच में है। प्लस देखो मैंने बताया था, लिखा नहीं है मगर होता है। ठीक है, प्लस के टच में, पीछे भी प्लस के टच में, तो ये वाला वैलिड है। ठीक है, ये इसमें ये वाला रूल लगेगा। रूल क्या है मैं भी बताऊंगा। ठीक है, पहले मैंने बोल दिया। 3 आगे प्लस में, गुड, पीछे नहीं है, पीछे गुड़े के टच में। ठीक है, इसमें ये रूल नहीं लगेगा। 4 गुड़े के टच में है, पीछे अभी कुछ है नहीं। ठीक है, तो पहले ही ये गुड़े के टच में तो ये तो वैसे ही नहीं लगेगा। 3 आगे प्लस के टच में है, पीछे माइनस के, तो दोनों में से एक तो है ही, दोनों के दोनों ही टच में है, मतलब ये 3 आगे पीछे इन्हीं दोनों चिन्ह से टच में, तो ये वैलिड। ठीक है, 6 देखो आगे माइनस पीछे प्लस, तो इन्हीं दोनों में से एक के टच में तो है ही ये। ठीक है, एक का मतलब ये है कि दोनों में से कोई सा भी आगे भी हो, दोनों में से कोई सा भी पीछे भी हो, किसी भी डिजिट के,
तो उसमें ये रूल वैलिड होगा, तो इसमें भी वैलिड है यहाँ। और अब बात आती है 54/2 की, ठीक है। तो इसमें आगे प्लस है। देखो एक चीज और मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बता दूं कि अगर कोई भी डिजिट गुणे या भागे के टच में है, ठीक है, किसी भी दो अंकों के बीच में अगर गुणा आ रहा है, ठीक है, और दो अंकों के बीच में जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि भागा आ रहा है, तो दो ये दोनों, ये रूल ये है कि दोनों डिजिट पेयर में रहते हैं, इन्हें हमेशा ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ब्रैकेट्स में ले सकते हो और नहीं भी लिख सकते, ठीक है, मगर ये दोनों हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पेयर में है, तो यहाँ देखोगे तो 54/2 पेयर में हमेशा रहेगा, और इसके आगे प्लस है, ठीक है, तो ये पूरा पेयर में ही है अभी। तो इसके इस ये पूरा एक अंक समझ लो, ठीक है, भागा दें तो भी एक बन जाएगा। एक का मतलब समझ रहे हो, भागे देंगे तो कुछ आएगा, ठीक है, जैसे 27 आएगा इसे भागा देने पे, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, प्लस है। इसके पीछे क्या है, पीछे देखो कुछ नहीं है, देखो 4 के भी पीछे कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ अज्यूम कर लो प्लस है, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो बस ऐसा कहना है कि आगे भी ये टच में है प्लस के, पीछे भी ये प्लस के टच में, मान लो, ठीक है, एक अजम्पशन। अब रूल क्या है मैं ये बता दूं, रूल ये है कि ऐसे अंक जो इन दोनों में से चिन्ह के आगे और पीछे दोनों के टच में थे, उनके साथ बैलेंसिंग कैसे की जाती है। जैसे कि ये 12 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब अगर वो प्लस का है, इसके आगे जो चिन्ह लगा होगा उसी से सब कुछ डिसाइड होगा। अगर ये माइनस में होगा तो उधर साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस हो गया, अगर यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो गया। मगर ऐसा करने पे ये बैलेंस हमेशा रहेगा, ठीक है। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि अब यहाँ पे जो बचेगा, देखो 12 उधर चल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 3 × 4, मतलब ये कितना हुआ 12, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करोगे तो भी ये 12 ही आना चाहिए, ठीक है। 3 और -6 कितना होता है, -3, ये हो गया +27, ठीक है। और 27 में से 3 अगर घटाओगे तो कितना आएगा 24, और 24 में से -12 कर दो तो ये आ गया 12, अभी भी बैलेंस है। तो ये रूल हो गया पहला उस डिजिट के लिए जो इन दोनों ही चिन्ह से आगे और पीछे घिरा रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 और 4 ये घिरे हुए नहीं है, 3 और 6 देखो घिरे हुए हैं, 3 को इधर ले जा सकते हैं, ठीक है, 6 को भी इधर ले जा सकते हैं, 3 को इधर ले जाएंगे क्या होगा, -3 आ जाएगा। और ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 3 बराबर के बस इधर होना चाहिए, चाहे ये किसी भी जगह लिखो, चाहे यहाँ पे भी लिख दो तो, ठीक है। मगर ये बराबर के इधर आ गया एक बार तो ये 3 हो जाएगा माइनस का, ये 6 है इधर आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। और ये -12 हो गया, ठीक है, इधर आ गया। तो ये उसके लिए रूल है, अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको देखो, दोबारा सीखो, ठीक है। तो ये हो गया पहला रूल। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। रूल उस डिजिट के लिए जो मल्टीप्लाई के टच में है, देखो इसको ध्यान से देखना, ये उससे आसान है क्योंकि इसमें आराम से आप पता लगा लोगे। 12 के गुणे के टच में है, नहीं है। 3 क्या टच में है आगे और पीछे, हाँ है, इसके लिए ये रूल लगेगा। 4 क्या आगे या पीछे गुणे के टच में, हाँ है, इसके लिए भी लगेगा। 3 टच में है, नहीं है। 6 टच में है, नहीं है। ये 54/2 गुणे के टच में कहीं से नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ इसके लिए ये रूल लगेगा। और ये रूल 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये रूल लगेगा कैसे कैसे, पहला कि अगर गुणा का चिन्ह है 2 डिजिट के बीच में तो उन्हें एक साथ रखो, मैंने पेयर वाला बताया था कि हमेशा वो पेयर में रहते हैं, एक ही साथ दोनों को रखो, और उसके आसपास जितने भी डिजिट हैं उसको इधर साइड भेज दो, मतलब बराबर के उधर साइड। अब भेजने का रूल पहला तो ये प्लस वाला तो मैंने पहले ही बता दिया, ये प्लस दोनों साइड प्लस या माइनस दोनों में से कोई से भी चिन्ह हो, अगर दोनों साइड हो तो उसे दूसरे साइड ऐसे ही भेज सकते हैं, और प्लस चिन्ह है तो वहां जाके माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये उधर भेज दिए तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 3 × 4 बचा है सिर्फ,
अब मैं चाहता हूँ कि 3 को भी मैं उधर भेजूं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का रूल है। मैंने आपको तिर्यक गुणा के बारे में बताया था पार्ट 3 में। मैंने बोला था कि अगर कोई डिजिट बट्टे के फॉर्म में दिया है या गुणे के फॉर्म में दिया है, तो वो बट्टा वाला बराबर के उधर कैसे जाता है, तिर्यक गुणा होके। सेम वैसे ही यहाँ तिर्यक गुणा होगी। ये 3 गुणा 4 है तो वहां जाएगा तो सिर्फ नीचे जा सकता है ये, ऐसे ही। पुराना वाला रूल मत लगा देने का 3 उधर चला गया। मैंने पहले ही बताया था रूल कब लगेगा। वो आगे और पीछे चिन्ह प्लस या माइनस दोनों में से होना ही चाहिए एक, ठीक है। दोनों में से एक आगे पीछे होना ही चाहिए। जैसे प्लस माइनस यहाँ पे हो, दोनों में से कोई सा भी चिन्ह, यहाँ पे भी प्लस माइनस दोनों में से कोई सा भी चिन्ह हो, तब वो लगता है, ठीक है। यहाँ गुणा आ गया है बीच में, तो ये गुणे के लिए सिर्फ रूल है कि ये सिर्फ नीचे जा सकता है, त्रियक गुणा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई सा भी नीचे आप भेज सकते हो क्योंकि दोनों ही गुणे में, ठीक है। तो मैंने 3 को भेज के दिखा दिया है कि हाँ भैया एक रूल है, बराबर के उधर ऐसे करके जा सकता है। और 4 जो है उसे भी आप नीचे भेज सकते हो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो गुणा 4। तो ये 3 गुणा 4 अगर दोनों ही नीचे आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि एक भी यहाँ गुणे में हमेशा रहता है। मैंने बताया गुणे में हमेशा एक रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 3 गुणा 4 12 होता है, 12 को 1 से गुणा करो 12 ही आएगा, तो हमेशा गुणे में रहता है, जीरो नहीं होगा। 4 इधर चला गया तो जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो गुणे के फॉर्म में है। अब जो दूसरा तरीका है कि 3 गुणा 4 है तो उसको मैं उधर कैसे भेज सकता हूँ। मैंने पहले ही बोला है ये पेयर में रहता है, पेयर में है। देखो, या तो इसे 1 बना लो, 4 तियां 12, ठीक है। तब देखो वो पीछे जो रूल बताया था प्लस माइनस वाला वो वैलिड हो जाएगा। आगे प्लस, पीछे कुछ नहीं है तो मैंने कहा था एज्यूम कर लो प्लस, ठीक है। एक बार लिख के बता देता हूँ। जैसे 4 तियां 12, तो ये हो गया 12, ठीक है। आगे हुआ प्लस, पीछे कुछ भी नहीं है तो मैंने कहा था एज्यूम कर लो प्लस। तो देखो प्लस माइनस दोनों में से एक चिन्ह तो आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो पहला वाला रूल लग जाएगा। 12 डायरेक्ट उधर जा सकता है और माइनस में आ जाएगा 12, क्योंकि उसका आगे वाला चिन्ह कैसा है, प्लस। मगर अब ये दोनों ही ऐसे करके दिए हुए हैं, ठीक है। और आप नहीं, आप चाहते नहीं हो कि मैं गुणा करके उधर ले जाऊं, ऐसे ही ले जाना चाहते हैं 3 गुणा 4 को, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट ले जा सकता है, ठीक है। ये एक रूल है कि इसे आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? यही रूल है और यही चीजें सीखनी है। डायरेक्ट इसे आप उठा के 3 गुणा 4 उधर ले जा सकते हो, और आगे का जो चिन्ह है, ठीक है, इसे ब्रैकेट में रखो ऐसे करके। आगे का जो चिन्ह है, ठीक है, उधर ले जाओगे तो वो पलट के माइनस हो जाएगा, मतलब इसमें पहला वाला रूल लग रहा है, ठीक है। ब्रैकेट में रखो, प्लस यहाँ देखो पीछे कौन सा चिन्ह, कुछ भी नहीं है तो प्लस एज्यूम कर लो। ये पूरे में वो चिन्ह लगेगा, और पूरे में कब लगेगा, जब गुणे हो और भागे का चिन्ह हो। समझ में? इन दो केस के लिए पूरे में पहला वाला रूल लगेगा। ध्यान से सुन लो, पहला वाला रूल, 2 डिजिट में अगर बीच में गुणा है और भागा है तो रूल लगा सकते हैं और डायरेक्ट उधर भेज सकते हैं। तो 2 रूल हमने समझ लिए। पहला है तिर्यक गुणा से नीचे बराबर के उधर भेजा सकता है, दूसरा है इकट्ठे ही भेज दो। 2 रूल हो गए, ठीक है। अब तीसरा जो रूल है वो डिवाइड के लिए है। डिवाइड वाला भी वैसा ही है जैसे गुणे वाला था, ठीक है। सेम मैंने वैसे ही लिख दिया पहले तो यहाँ पे। उसके बाद अब इसे सॉल्व कैसे करना है, ये भागा वाला ये आ रहा है, ठीक है। अब भागे वाले मैंने पहले बोला था, गुणा वाला जो है उसके आसपास जितने भी डिजिट है सबको उधर दूसरे साइड भेज दो, उसे अकेला छोड़ो। वैसे ही भागे वाला भी ऐसे ही करेंगे, इसको अकेला छोड़ो जो भी इसके आसपास है। 3 और 4 है, इन दोनों को उधर भेज दो। पहला वाला रूल इसमें अप्लीकेबल है, ठीक है। 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 में माइनस आ रहा है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बच गया, सिर्फ 54/2 बचा। तिर्यक गुणा हम लगा सकते हैं क्योंकि मैंने बोला था बट्टे और गुणे में लगता है, ठीक है। बताया था ना, ये नीचे जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो 2 को मैंने जब इधर गुणा करा तो नीचे लिख रखा है। यहाँ पे एक और चीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैंने 2 यहाँ गुणे में करा है, मैं गुणे का चिन्ह नहीं लगाया है, ठीक है।
इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट पूरे का पूरा, ठीक है। ये पूरे का पूरा का मतलब ये है कि ये पूरा जब तक सॉल्व नहीं होगा इससे पूरे की इसकी गुणा नहीं होगी, ठीक है। एक और तरीका है, ठीक है, वो कॉमन वाला होता है कि 2 को इससे गुणा करो, फिर 2 को इस पूरे टर्म से गुणा करो, फिर 2 को इससे, वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मगर जो मैं बता रहा हूँ इस पूरे को सॉल्व करने का, ये तो हम सॉल्व करते हैं बोर्ड मास से, ठीक है। वो बोर्ड मास के बारे में पार्ट 6 में आपको बताऊंगा कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं बस यहाँ ये बता रहा हूँ कि 2 को यहाँ गुणा लगाए बिना भी लिखा जा सकता है, मगर ब्रैकेट लगा दो बस, ठीक है। ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट लगाना कितना इंपॉर्टेंट है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ब्रैकेट लगा दो बस। 2 यहाँ हो गया, ये गुणे में इक्वल टू 54 है, ठीक है। यहाँ एक और मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि अब जो 54 है, देखो ये पहले रूल को अब वैलिड कर रहा है, प्लस आ गया, पीछे कुछ नहीं है तो मैंने कहा था प्लस मान लो। 54 को उधर भी ले जा सकते हो आप, प्लस है ही तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। उधर क्या बचा, अब ये मत कहना 1 बचा, क्योंकि ये पूरा ही उधर चला गया तो उधर कुछ भी नहीं बचा है, 0। ध्यान में रखना, एकदम रट्टा मारना है, मार लो। 1 तब बचता है जब तिर्यक गुणा हो रही हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। और अगर कोई डिजिट उधर साइड जा रहा है, प्लस माइनस हो रहा है उसका, ठीक है, अगर उधर कुछ भी नहीं बच रहा है तो उधर 0 लिखोगे, ठीक है। और वो सिर्फ इस केस के लिए है, पहले रूल अगर अप्लीकेबल हो रहा है तो 0 आएगा, तिर्यक गुणा अप्लीकेबल हो रही है तो वहां 1 जरूर बचेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि ये मैंने बताया था कि ये गुणे और भागा हमेशा पेयर में रहता है, मैंने बोला था, ठीक है। इनको डायरेक्ट उधर भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये पेयर में है तो ये आगे प्लस है, पीछे कुछ नहीं है तो हम इधर प्लस मान लेते हैं, तो पहला रूल यहाँ पे अप्लीकेबल हो गया। उधर भेजेंगे डायरेक्ट तो माइनस आ जाएगा, पहला रूल अप्लाई हो गया। इधर क्या बचा, मैंने बोला था पहला रूल अप्लीकेबल होगा, 0 बचेगा उधर साइड, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, 0। इसे कहते हैं बैलेंस। पूरा पार्ट हटा दिया, ठीक है, तो इधर क्या बचा, सारा जब ये सॉल्व करोगे ना, माइनस माइनस सब आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, 0। तो ये हो गया बैलेंस, समझ में आया। तो इससे ज्यादा बैलेंसिंग का कुछ नहीं है, बस इतना बैलेंस करना तुम सीख लो, बहुत है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करो जितने ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मैथ को बिना प्रैक्टिस के नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया प्लीज लाइक करो, और जिनका मैथमेटिक्स वीक है उनको शेयर करो, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन का बटन जो बगल में दिया हुआ है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।